या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्जिला इलैका मिन रब्बिक फइन लम तफल फमा बल्लगता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफिरीन। अजीज भाइयों, नौजवान साथियों, मुझे जिस मौजू पर आप लोगों के साथ गुफ्तगू करनी है वो है मौजूदा हालात में कुरान की रहनुमाई हमारे लिए क्या है। मौजूदा हालात से मेरी मुराद ये है कि मौजूदा हालात जो मुसलमानों के लिए है, मुसलमान जिन हालात से गुजर रहे हैं, क्या उनसे निजात पाना मुमकिन है? क्या उनसे छुटकारा मिल सकता है? क्या ये हालात हमारे लिए, मुसलमानों के लिए मुस्बत साबित हो सकते हैं, रहमत साबित हो सकते हैं? क्या इसका इम्कान है कि हालात तब्दील हो जाएं? उसके लिए हमें क्या करना होगा? ये एक सवाल है जो हर मुसलमान के दिल में और हर नौजवान मुसलमान के दिल में पैदा होना चाहिए। आज जो हालात है, यकीनन मुसलमानों के लिए हालात हमेशा, यानी हम हिंदुस्तान में देखते हैं, तकसीम हिंद के बाद से खास तौर से वो खराब ही रहे हैं। क्योंकि आज जो हालात की संगीनी है, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। और दिन ब दिन हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। इसलिए कि मीडिया, सोशल मीडिया, अखबारात और हमारे जो रहनुमा और लीडरान हैं, उनकी बदजुबानियाँ, ये सब चीज़ें राई का पहाड़ बना देती हैं और मिनटों में एक आग लगा सकती हैं, लगा देती हैं समाज में, माशरे में। भाई भाई का दुश्मन हो रहा है, दूरियां दूरियां बढ़ रही हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमान के लिए, क्या हम इसी में जिएंगे? इन हालात के पैदा होने में इसके असबाब क्या है, क्यों पैदा हुए, इस पर गौर करना चाहिए। और चूंकि हम मुसलमान हैं और हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमारी मुकम्मल रहनुमाई की है, इसलिए का कोई नबी नहीं आएगा हमको हमारी रहनुमाई करने के लिए। कुरान ने पूरी रहनुमाई की है। अल्लाह के रसूल की जो सीरत है और जिंदगी है, उन्होंने इस पर अमल करके दिखा दिया प्रैक्टिकल। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे मुसलमानों के जो जिम्मेदार लोग हैं, लीडरान हैं, उलमा है, वो इसके लिए फिक्रमंद है और उन्होंने इसके तदाबीर माजी में भी इख्तियार किए हैं, अब भी इख्तियार कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा माजी में आप जाएंगे, देखेंगे कि इन तब्दीलों का कोई फायदा नहीं हुआ। मर्ज बढ़ता गया, जो दवा की ऐसी कैफियत हो गई। तो हमें सोचना ये है, अपने सारे रिजर्वेशन को अलग करके, अपने जहन को भी खाली करके, पूरी ईमानदारी के साथ कि कुरान पाक, हुजूर की सीरत हमारे इसमें क्या रहनुमाई करती है, कि रहनुमाई उसने हमारी की है या नहीं की है।
اور ये भी हमको सोचना है, फैसला करना है कि कुरान जो रहनुमाई हमारी करता है, हम वो रहनुमाई कबूल करने के लिए तैयार हैं कि नहीं। मैं नौजवानों से मुखातिब हूँ, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से जिस बीमारी का जो इलाज मुतय्यन कर दिया गया है, उसको छोड़कर हम दूसरे हकीमों, डॉक्टरों, माहिरों के का इलाज करेंगे, हम बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकते, बल्कि वो इलाज उल्टा पड़ेगा। अब तक जो इलाज हुए हैं, तो माफी के साथ कहना चाहता हूँ, उसमें इस बात का बड़ा दखल रहा है कि कुरान की रहनुमाई हमने सानवी हैसियत में रखी है, अव्वल में नहीं रखी है। हमने अपनी अकल को, अपने मशवरों को, अपनी काबिलियत को, और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अपने मफाद को सामने रखा। तो नतीजा ये हुआ कि आप खुद देख रहे हैं कि कोई मसले का हल नहीं निकला। ना हम बाबरी मस्जिद को बचा पाए, ना मुस्लिम प्रेसिडेंट ला को बचा पाए, ना हमने हमारी जान और माल महफूज, ना जबान महफूज, दीन महफूज, जबकि हमने कोशिशें की, लेकिन मर्ज बढ़ता गया। इसका मतलब ये है, इस पर गौर करना चाहिए, सबको गौर करना चाहिए, खासतौर से उन लोगों को गौर करना चाहिए जो कुछ कर सकते हैं दुनिया में, कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हुई। मोहतरम भाइयों, हम देखते हैं कि जब इस्लाम मक्के मक्के में आया हुजूर के जरिए से, तो बड़ी परेशानियां थी, बड़े मसाइल थे, आपको मालूम है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की हिदायत के मुताबिक काम करते रहे। कहीं एक मिनट, एक लम्हा, एक कदम अल्लाह की हिदायत से आप बेनियाज नहीं हुए। और अल्लाह ताला ने उसके नतीजे में रास्ते खोले। जब हम मदीने तशरीफ ले गए, तो बेशक मदीने में कुछ राहत आपको मिली, कुछ लोग आपको मिले, कुछ ताकत आपको मिली, कुछ जराए वसाए आपको मिले, कुछ खुशहाली नसीब हुई। लेकिन खतरे और मसाइल कम नहीं हुए और बढ़ गए। मक्के में जब तक थे, लोग इंफरादी तौर पर सताए जा रहे थे। कोई अपनी लौंडी को सता रहा है, कोई बाप अपने बेटे को इस्लाम की वजह से परेशान कर रहा है, कोई पड़ोसी अपने पड़ोसी को इस्लाम लाने की वजह से सता रहा है। लेकिन ये जो सताना था, ये इनफरादी था। लेकिन मदीने में आने के बाद जहाँ छोटी मोटी हुकूमत भी मैसर आ गई थी, यही मुखालिफिन जो थे, ये बड़ी तादाद में जमा हो गए। और अगर मैं कहूँ आज की जबान में, तो वर्ल्ड वार की शक्ल हो गई कि सारी कौमें मदीना हुकूमत के खिलाफ उठ खड़ी हुई। आपको मालूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पहल नहीं की किसी कौम पर हमला किया है, बल्कि ये लोग खुद इस्लाम को मिटाने के लिए आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेचैनी, मुसलमानों की बेचैनी, उनकी परेशानी वजह थी। उनके जहन में भी सवाल उठे, क्या इसका छुटकारा कैसे मिलेगा हमको, हम क्या करें। सब्र कर रहे हैं, दीन पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने मक्का छोड़ दिया, अपने घर बार छोड़ दिए, अब मदीने में आ गए, अब भी सुकून से नहीं बैठने दे रहे ये लोग।
उनकी रात की नींदें खराब हो रही थी, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई करेगा, क्योंकि वहाँ के जो कायद थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे अल्लाह ताला की रहनुमाई में खिदमत अंजाम दे रहे थे। अपनी मर्जी से वो एक कदम भी नहीं बढ़ाते थे। इन हालात में जो मैंने कुरान की आयत पढ़ी, ये सूरह माइदा की आयत है, ये नाजिल हुई और में 63 आयत है, और इसमें अल्लाह ताला ने मसाइल का हल एक एक दो आयत में पेश कर दिया, और ये हल सिर्फ मदीने के लिए नहीं था, तो हुजूर के लिए नहीं था, ये हल आज हमारे लिए भी है, कल भी हमारे लिए था और आज भी हमारे लिए है। कल हमने अगर इस पर अमल किया होता, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि हालात कुछ और होते। न कल हमने अमल किया और न आज हम इस पर सोचने के लिए तैयार है। आयत क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है, ए रसूल, या अय्युहर रसूल, ए रसूल, बल्लिग मा उन्जिला इलैका मिन रब्बिक, पहुंचा दो लोगों तक जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास भेजा गया है, नाजिल किया, जो कुछ भेजा गया है अल्लाह की तरफ से, उसको पहुंचा दो, यानी कुरान की तालीमात को। और आगे वार्निंग दी, इल्लम तफल, हे रसूल, अगर आपने इसको नहीं पहुंचाया, वमा बल्लगत रिसालतहु, तो आप पैगंबरी के फरीजे में आप नाकाम हो गए, आपके नाम में लिखा जाएगा कि आपने काम नहीं किया, आपके लिए पहुंचाना जरूरी है। अब रहा ये सवाल, बिल्कुल फितरी सवाल, पैगंबर, अल्लाह ताला पैगंबर से कह रहा है कि इनका हल क्या है, कि लोग रोजाना कोई ना कोई जत्था चढ़ाता है, हमला करता है मदीने के ऊपर, एक एक रात चैन से नींद नहीं सोने देता, हमारा वजूद खत्म करना चाहता है। जो मदीने के अंदर लोग हैं, यहूदी खुसूसन और मुनाफिकीन, के इस्लाम में दाखिल हुए थे इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए, वो खून की तरह अंदर खा रहे हैं। इसका मसले का हल क्या है? अल्लाह ने फरमाया, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, तुम पहुंचाने का काम करो, अल्लाह का ये वादा है, अल्लाह तुम्हें लोगों के शर और फसाद से तुमको बचाएगा। अल्लाह यासिमुका, अल्लाह तुम्हें बचाएगा मिनन नास, लोगों के फसाद से, उनके रेशे जवानियों से, उनके फितनों से, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। या तो वो नेस्तो नाबूद हो जाएंगे, या वो कबूल करके तुम्हारे साथी बन जाएंगे। नतीजा ये निकलेगा, ये जो दुश्मन है, जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो खुदा ने वादा किया, किसी इंसान ने नहीं, और ये वादा नबी के जरिए से पूरी उम्मत से किया गया। तो कुरान की आयत हम रोज तिलावत करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कभी हमने गौर किया इस पर? ये छोटी सी आयत, पूरे मसाइल का हल। कहीं ये कहानी तो नहीं है, नौज बिल्ला को किस्सा तो नहीं है, नौज बिल्ला ये कोई जादू की बुढ़िया तो नहीं है, तो बहलावा तो नहीं दे रहे अल्लाह ताला, नौज बिल्ला कोई झूठी तसल्ली तो नहीं दे रहे हमको, अल्लाह हमें पनाह में रखे, कोई हमसे वादा खिलाफी तो नहीं कर रहे हैं, नौज बिल्ला। और कीजिए इस पर, आप देखेंगे
اور آپ کے دل کو شرح صدر ہوگا. یہ جو نسخہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے یہی حل ہے. یہی حل تھا مکے میں, یہی حل تھا مدینے میں, یہی حل تھا دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں یہ مسائل پیدا ہوئے, اور یہ ہمارے ہندوستان کا بھی ہے. یہ مسائل آ گئے, کل بھی یہی حل تھا, اس پر یہ دوا تھی. آج کیا حکم دیا؟ پہنچا دو اس کو جو اللہ نے نازل کیا ہے, تمہارے رب نے. پہلی بات ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جو دعوت و تبلیغ جو پہنچانے کا جو کام کریں, کوشش ہو کہ وہ چیزیں ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. ہم اپنی باتیں اس کی تشریح میں بیان کر سکتے ہیں, لیکن ہم اپنے نظریے تھوپیں, اپنی باتیں رکھیں, اپنے مسلک کو تھوپیں, اس سے منع کیا گیا. بلغ پہنچاؤ, یہ پہنچانے کا کام تھا مسلمانوں کا. کس چیز کو پہنچانا؟ رب کے دین کو, رب کی ہدایت کو, یعنی قرآن کو. یہ پہنچانا کس کو کہتے ہیں؟ کیسے پہنچائے؟ ایک جملے سے کوئی بات واضح نہیں ہوتی. ایک آدمی کہہ سکتا ہے بھی میں نے تو نسخہ کسی کو دے دیا قرآن کا, میں نے اس کے سامنے تقریر کر دی, پہنچا دیا. قرآن نے خود بتایا کہ اس کا مطلب کیا ہے. چنانچہ جب ہم قرآن پہ غور کرتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ تبلیغ پہنچانے کے دو طریقے قرآن نے بیان کیے ہیں. بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک پہنچانا ہے اپنی زبان سے, اپنے قلم سے, اپنی تقریروں سے, اپنے مضامین سے, اور آج کی زبان میں سوشل میڈیا سے, اخبارات سے, رسائل سے, جتنے بھی ذرائع ہیں پہنچانے کے جائز ذرائع, ان سے ہم کو یہ چیز پہنچانی ہے جو ہم کو ملی ہے, مگر اس میں کمی بیشی تھی. ایک طریقہ قرآن نے یہ بتایا. اس کی دلیل یہ ہے کہ جو انبیاء کا ذکر جہاں کیا گیا ہے, سورہ ہود میں دیکھیے بہت سے انبیاء کا ذکر ہے. ہر جگہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے کتاب نازل کی اور انبیاء کی ذمہ داری لگائی کہ اسے لوگوں تک پہنچائے, اور انبیاء نے پہنچایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا, زبان سے بھی پہنچایا اور اپنے تحریروں سے بھی پہنچایا. اس کو ہم کہتے ہیں قولی گواہی, قولی طور پر زبان سے اسلام پہنچانا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب چاہے ان کا چھوٹا سا, شہادت حق, یعنی اسلام کی نمائندگی کرنا. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں ایک تقسیم یہ کی ہے کہ اپنی زبان سے ہم اسلام کو پہنچائیں, جتنے بھی ذرائع ہیں اس کا استعمال کریں. اور جو چیز پہنچانی ہے وہ پہنچانی اللہ نے نازل کی ہے. ہم نے جو کچھ پہنچایا وہ کم پہنچایا جو اللہ نے نازل کیا ہے, وہ زیادہ پہنچایا ہم نے اپنی زبان سے, اپنی سوشل میڈیا سے, جو ہمارا دل کہتا ہے, جو ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے, جو ہمارے علماء کہتے ہیں, ہمارے پیر صاحب کہتے ہیں. یہ نہیں دیکھا کہ وہ چیز اسلام کے کتنے مطابق ہے, قرآن کے کتنے مطابق ہے, کتنے مطابق نہیں. بلکہ افسوس ہوگا آپ کو, ہم مسلمانوں کے اندر کل بھی ایسے لوگ تھے, آج بھی ہیں, اس پہنچانے کو منع کرتے ہیں. قرآن نہیں پڑھ سکتے آپ ترجمہ نہیں پڑھ سکتے, گمراہ ہو جائیں گے. مسجدوں میں قرآن نہیں پڑھنے دیں گے, ترجمہ نہیں کرنے دیں گے, درس قرآن نہیں دینے دیں گے. آج بھی ہو رہا ہے, یاد کی تاریخ میں. بہرحال یہ کام ہم کو کرنا ہے جو اللہ نے ہمارے علم میں کیا ہے, کہ اس کو اپنی زبان سے, اپنی قول سے, اور ذرائع وسائل جو اللہ نے دیے اس سے ہم کو لوگوں کو پہنچانا ہے.
दूसरी चीज जो पहुंचाने को कुरान ने खुद बताया है, जगह जगह बताया है, वो ये है कि अंबिया ने अपने अमल से लोगों को जो चीज पेश कर रहे हैं उसको बताया कि भाई देखो, जो तालीम मैं तुमको दे रहा हूँ उसमें मैं खुद भी अमल कर रहा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली तबलीग की, कोई सफा पर आप खड़े हुए और आपने वहां के गैर मुस्लिमों को जमा किया मक्का के, तो आपने ये कहा कि भाई पहले ये बताइए कि आपकी मेरे बारे में क्या राय है, मेरा अमल कैसा है। सब लोगों ने कहा कि आप ईमानदार हैं, आप तो अमीन हैं, आप जो कहेंगे मानेंगे। तब आपने कहा, तब आपने इस्लाम की दावत दी, तो लोगों ने नहीं मानी उस वक्त। जो भी नबी अपनी कौम में गया उसने कहा कि मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हें जिस चीज की दावत दे रहा हूँ, जिसकी तरफ बुला रहा हूँ, मैं खुद भी उस पर अमल करता हूँ, उसके खिलाफ मेरा अमल नहीं है। तो दूसरी जो दावत है वो है हम अपने अमल से दावत दें, यानी हम अमल करें। जो कौली दावत है वो तो हम दावत देंगे लोगों को, अमली दावत ये है कि हम अमल करेंगे। अमल करेंगे तो लोग हमारे अमल से समझेंगे भाई इस्लाम ये। हमारा पड़ोसी, हमें उसे कहने की जरूरत नहीं है कि मेरे अमल को देखो, खुद देखेगा भाई ये मुसलमान है, इसका ये ऐसा, इससे हमारी बेटी, हमारी माएँ बहनें, हमारी हमारी इज्जत, हमारे पैसे, हमारा मकान, हमारी जमीन सब महफूज है, इससे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। ये जो कौली गवाही, ये अमली गवाही है, ये हमारी निजात के लिए भी जरूरी है। तबलीग ना भी करें तो खुदा के यहाँ कामयाब होना आखिरत में ये सबकी जिम्मेदारी, सबकी जरूरत है। जो काम भी खुदा के यहाँ हमको जन्नत दिलाएंगे, दोजख से बचाएंगे, वो सारी चीजें हमारी अमली गवाही में आती हैं। वही चीजें हमको दावत और पब्लिक में जरूरी है। ये मामला आप देखेंगे तो मुसलमानों का मामला बड़ा ही तकलीफ दे है, रहा है, अब भी है। हम कुछ कुछ काम अच्छे भी कर लेते हैं, नमाज पढ़ ली हमने, कुछ और काम कर लिया, लेकिन इस्लाम की जो सारी तालीमात है जो कुरान में लिखी हुई है वो हमारी अमली जिंदगी में नहीं है, वो नहीं है हमारे पास, बल्कि उसकी उल्टी है, उल्टा है हमारे पास। हमको देखकर आदमी इस्लाम से मुतासिर नहीं होता, मुतनफिर होता है। इसलिए कि हमने ये समझ लिया है कि इस पर अमल करना हमारे लिए जरूरी नहीं है। या अमल करेंगे तो कुछ बातों में अमल कर लेंगे हम। तो कुरान ये कहता है कि पहुंचाना है अपने अमल के जरिए से भी। और मैं तस्दीक करना चाहता हूँ इसकी कि जो आदमी अपने को मुसलमान कहता है, नबी का पैरो कहता है, नबी को मानने वाला कहता है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी जुबान से कभी झूठ ना बोले। कितना भी नुकसान हो जाए, उसके अपने घर का नुकसान हो जाए, अपने वालिदैन को नुकसान पहुंचाए, लेकिन न झूठी गवाही दे और न झूठ बोले, सच्ची हक बात करे, हराम और हलाल का ख्याल रखे। हमारे वकील इस तय कर ले, मुसलमान वकील, कि हम झूठी बात अदालतों में नहीं करेंगे, झूठे केस नहीं लेंगे। हमारी वकालत चले या ना चले, हम झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए झूठ बोलकर हम जन्नत भी नहीं पा सकते, हमारी आखिरत भी कामयाब नहीं हो सकती। ये भी अमली गवाही है कि हम लोगों के साथ, सारे इंसानों के साथ हमदर्दी करें। हम उनसे मोटी मोटी फीसें ना लें, उनके काम आए। हम देखते हैं, अभी आपने देखा कि बेंगलोर में एक हादसा पेश हुआ, एक पोस्ट लिखी
तहकीकात हो रही है कौन है क्या है, लेकिन मोटे तौर पर एक चीज मालूम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की किसी शख्स ने, किसी दीवाने ने, किसी पागल ने, किसी फसादी ने, उसके रिएक्शन में, ठीक है रिएक्शन तो होना चाहिए, लेकिन आग लगाना, तोड़ फोड़ करना, मारपीट करना, ये जायज ही नहीं है। कुरान में साफ साफ लिखा हुआ है, फजूल खर्ची करना करने वाले शैतान के भाई हैं, कि जाया ना करो। इस्लाम में कोई चीज जाया करना, पानी का एक बूंद जाया करना, ये भी मना किया गया। बताया कि अगर कोई लुकमा तुम्हारे हाथ से गिर जाए जमीन पर तो उसको उठा लो। जाया करने का तस्वुर इस्लाम में नहीं है। तो मैंने एक मिसाल दी अभी मौजूद है आपको, लेकिन हम इसके नबी में नबी के दुश्मन बन गए। उसका जो अंजाम होगा उसको भुगतना पड़ेगा भाई साहब। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूम है आपको कि जब ताइफ गए लोगों ने आप तक पत्थर बरसाए, अल्लाह ताला को भी जलाल आ गया। उसने अपने फरिश्तों को भेज दिया, हजरत जिब्रील को। वो पहाड़ के फरिश्तों को लेकर गए और हुजूर से कहा कि आप हुक्म दीजिए इन लोगों को, इन पहाड़ों के बीच में हम चकनाचूर कर देते हैं। नबी ने क्या फरमाया, नहीं, ये मेरे भाई है, मेरे लोग हैं, ना समझ है, जाहिल है, आज ये मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, हो सकता है कल इनकी औलाद समझ। क्योंकि आपने वो तोड़फोड़ नहीं मचाई। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अमली गवाही जो है वो कौली गवाही से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी निजात उसके अंदर छिपी हुई है। हम वादे के पक्के हो, ये बात मशहूर हो कि मुसलमान वादा खिलाफी नहीं करता, मुसलमान बेईमानी नहीं करता, अमानतदार होता है। आप उस उम्मत के नबी के पैरों हैं, मानने वाले हैं, कि जब मक्के के लोगों ने हुजूर को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया और आपके घर को घेर लिया एक रात, आप हुक्म हुआ अल्लाह ताला की तरफ से हुजूर को क्या मदीना हिजरत कर जाए, तो आपने हजरत अली से कहा कि मेरे पास कुछ अमानतें रखी हुई लोगों की। ये अमानत किसकी थी? उन्हीं की थी जो बाहर हमला करने के लिए बैठे थे, उन्हीं के बाप दादा की थी, उनके चेता की थी। तुम इनको उनकी अमानतें लौटा कर आना। ऐसे मौके पर भी हमारे पैगंबर का अमली गवाही ये है, अमल ये है कि अमानत में खयानत हम नहीं कर सकते, चाहे सामने वाला हमारे साथ कितना ही बुरा सलूक कर रहा है। भूल गए वादा खिलाफी। अगर ये मशहूर हो जाए आज भी कि मुसलमान वादा खिलाफी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, काम में मेहनत करता है, रोजी हराम नहीं करता अपनी, जो वादा करता है, जो एग्रीमेंट करता है उसके मुताबिक काम करता है। हमारे डॉक्टर्स मरीजों को लूटते नहीं है, झूठी रिपोर्टें नहीं बनाते हैं, उनकी खिदमत करते हैं। हमारे ताजिर इस्लाम के उसूलों पर कारोबार करते हैं। और उसूल सबसे बड़ा ये है कि इंसानों से हमदर्दी उसमें की जाए, बेसाखा मुनाफा न रखा जाए। इस तरह आप देखेंगे अगर हमारा अमल ये होता कि दो चार लोग तो 50 लोग तो हमेशा रहते हैं अच्छे, लेकिन ये सारे मुसलमानों को करना है, तो आज हालात उससे कुछ हो जाते हैं। तो ये है अमली गवाही पहुंचाना। अगर इस दोनों काम हम करेंगे तो अल्लाह का वादा है कि वो हमें इन मुसीबत से बचाएगा। मैं आपके सामने अभी ताज़ा एक वाकया बयान करना चाहता हूँ, तो अमली गवाही का। एक मुस्लिम नौजवान दिल्ली के पास एक दुकान खरीदने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गया, एक मकान के मालिक के पास गया, इस दुकान का सौदा दिया और 5 लाख रुपए एडवांस दे दिए और अपने कागजात, अपने नाम आईडी वगैरह उसको लिफाफे में रख के दे दिए। शाम को जब वो दुकान का जो मालिक था अपने घर गया, उसने वो लिफाफा खोला तो उसने देखा कि ये जिसको मैंने दुकान बेची है तो मुसलमान है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
घर के लोगों को बताया उसने, सब परेशान हुए कि ये तो आतंक फैलाएगा, गंदगी फैलाएगा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी मुसलमान को दुकान का मामला करके। उसने उस मुसलमान को फोन किया रात, कहा भाई मैंने आपको दुकान बेच दी थी और मैंने आपसे एडवांस भी ले लिया है, बयाना ले लिया है, क्योंकि भाई मेरी मजबूरी ये है कि मेरे कुछ रिश्तेदार हैं। बहाना बताया कि वो दुकान वापस मांग रहे हैं, किराए पर लेना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं, मैं आपको दुकान नहीं दे पाऊंगा, आप अपना पैसा ले जाइए। ये मुसलमान नौजवान पैसा लेने के लिए सुबह गया, तो उस मालिक ने, जो हिंदू था, 5 लाख की बजाय 10 लाख उसको वापस किया। जो उसूल है तो बयाना वापस किया जाएगा तो डबल किया जाएगा। तो मुसलमान नौजवान ने कहा तो सर मैंने तो आपको 5 लाख दिया था, शायद आपको गलत फहमी हो गई है। उसने कहा नहीं, गलत फहमी नहीं है, ये आपका बनता है, ये उसूल है। मुसलमान ने कहा नहीं साहब, मैं कुरान का मानने वाला हूँ। कुरान ने कहा है कि हराम रोजी जो है अपने पेट में अंगारे भरना है। मैं ये पैसे नहीं लूंगा, 5 लाख रुपए, मेरे नबी ने मुझे मना किया है। दुनिया में कुछ भी काम हो रहा हो, लेकिन ये नाजायज है और मैं इसको नहीं लूंगा। और वो 5 लाख रुपए, 5 लाख वहां छोड़कर अपने 5 लाख रुपए लेकर चला आया। इन्हीं हालात में जो हालात देख रहे हैं, उस मकान मालिक का सर चकरा गया। वो अपने घर गया, लोगों को, अपने घर वालों को बताया, और उसने कहा कि मैंने फैसला किया है कि मैं ये दुकान उसी मुस्लिम नौजवान को बेचूंगा जिसने ये किरदार पेश किया है। भाइयों, आप नौजवानों, आपको मालूम होगा कि आज भी अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे नौजवान मर्द और ख्वातीन इस्लाम में आ रहे हैं। उनकी वजह आप मालूम करेंगे इस्लाम में आने की, तो आपको मालूम होगा इसमें एक बहुत बड़ी वजह यह है कि किसी अच्छे मुसलमान का किरदार उनके सामने रहा है, किसी अच्छे मुसलमान का रवैया उनके साथ रहा हुआ है। ये चंद लोग हैं जो अच्छा रवैया अख्तियार करते हैं, लेकिन सारी मिल्लत बाहिर से मजबूरी 99% लोग, 90%, 70% लोग अमल करें, तो ये जो हालात हैं, ये अल्लाह ताला अपने वादे के मुताबिक इनको खत्म कर देगा। या तो लोग इस्लाम में आ जाएंगे मुखालिफ लोग, और या उनको शिकस्त देगा अल्लाह ताला। ये ही हल कल भी था, आज भी है। ये हमको बताने की जरूरत है लोगों को। दूसरी तस्वीर सब जायज हो सकती है, हम अपना मीडिया बनाए, हम अपना अखबार निकाले, हम ये करें वो करें, वो जायज है, करना चाहिए। लेकिन हमें अपना किरदार जब तक तमाम चीजों में इस्लाम के मुताबिक नहीं करेंगे। अभी जो दरस कुरान दिया मेरे भाई ने, आपने देखा उसके अंदर हुक्म पहले नमाज का नहीं दिया जा रहा है, यतीम को खाना खिलाने का दिया, उसको धक्के न देने का दिया जा रहा है। छोटी छोटी चीजें की चीजें से मना करने को उससे रोका जा रहा है। दीन जो है वो हमारी पूरी जिंदगी से मुतालिक है। खासतौर से नौजवानों के लिए ये बात है कि वो अपने किरदार को ये साबित करेंगे अपने दफ्तर में, अपने घर में, अपने पड़ोस में, कि मुसलमान ऐसा होता है, इसका असर ज्यादा होगा, लोग मुतासिर होंगे, हो रहे हैं। तो ये चंद बातें थी, ये मैंने कुरान की रोशनी में आपके सामने रखी है कि रसूल पहुंचा दो अपने अमल से भी और अपने कौल से भी जो कुछ अल्लाह ताला ने तुम्हारे पास भेजा है, और अल्लाह तुमको, उसका वादा है कि तुमको लोगों से बचा लेगा। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से इन बातों को गौर करने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।